मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 11 में 19वां चैप्टर आपका है ग्राफ्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को आज हम लोग शुरू कर रहे हैं और इसको विस्तार पूर्वक देखेंगे। हालांकि एक तरह से कहा जाए तो यह बहुत ही आसान सा सब्जेक्ट है। तो इसे शुरू करने से पहले कुछ जो बेसिक बातें हैं उसको हम लोग आज देखते हैं। जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे कि √2 का वैल्यू क्या होता है। √2 का वैल्यू 1.414 होता है। √3 का वैल्यू जो है 1.732 होता है। इसके बाद एक चीज़ तो ये आपको याद रखना है। दूसरा याद क्या रखना है कि अगर 1/√2 आपको लिखा हुआ हो तो इसको रेशनलाइज करने के लिए आप जानते हैं √2/√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो गया आपका √2/2 हो गया। अब इस √2 का जो वैल्यू होता है 1.414 होता है और इसको आप डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 0.7 और 0 और यह 7 है ना। तो इस तरह से हम 1/√2 का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। यह किसका वैल्यू हो गया भाई, 1/√2 का वैल्यू हो गया। उसके बाद यदि आपको दिया रहे 1/√3 तो 1/√3 को रेशनलाइज कर सकते हैं आप। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो यह आपका √3 कितना आया, √3 इंटू √3 3 हो जाता है। और √3 का जो वैल्यू है 1.732 होता है, इसको 3 से डिवाइड कर दिए तो 3 × 15 0.5 और 2 पर 3 23, 3 7 21, लगभग यह 0.57 आपका आता है। तो जब आप ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का बनाएंगे तो ये सब का उपयोग पड़ेगा। कहीं आपका जैसे जान रहे हैं कि sin 60 का वैल्यू जो है यह क्या आता है आपका √3/2 होता है। अब इसका वैल्यू जो है हमको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो √3 का वैल्यू जान रहे हैं 1.732 होता है। इसको 2 से डिवाइड कर दिए तो क्या हो गया आपका 0.866 आ जाता है यह। तो इसके वैल्यू को हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। और इसी वैल्यू को हम लोग जो है ग्राफ पेपर पे यूज करते हैं। इसके बाद आपको एक चीज़ और जानना है कि 30 डिग्री आपका दिया गया है तो इसको रेडियन में क्या लिखेंगे कि 30 इंटू π/180, तो यह 6 बार यानी कि π/6 लिख सकते हैं। 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं भाई, π/3 लिख सकते हैं। और 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, तो इसको 45 π/4 लिख सकते हैं। 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं रेडियन में, तो इसको π/3 लिख सकते हैं। उसके बाद 90 डिग्री को रेडियन में क्या लिख सकते हैं आप, π/2 लिख सकते हैं। पाई का वैल्यू जो है 180 रख दीजिए और 180 रखने के बाद इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए यही मिल जाएगा। 180 यहाँ भी रख दीजिए, 3 से उसको डिवाइड कर दीजिए तो 60 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर 120 डिग्री को कहा जाए रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए तो यह आपका 120 इंटू π/ क्या हो गया 180, ये आपका 2π/3 आ जाएगा। उसके बाद यदि कहा जाए कि 150 डिग्री को रेडियन में बदलिए, है ना, इसको आप रेडियन में बदलिए तो 150 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से, 0 0 कट गया और यह 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, तो यह 5π/6 लिखा जा सकता है। तो हम जो है दोनों तरह से एंगल को यूज कर सकते हैं। तो ये एंगल जो होता है इसमें जैसे मान लीजिए कि y = sin x है आपका, है ना। यहाँ x जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल्स का वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ एंगल्स होता है। और यहाँ y जो होता है यह वैल्यू होता है किस तरह का वैल्यू, जैसे मान लीजिए कि sin 60 डिग्री हम लोग लेते हैं तो sin 60 डिग्री एंगल का वैल्यू जो है हमारा क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। अब इसमें जो y का जो वैल्यू आया कितना आता है,
तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और जिसको सॉल्व करने से हमको क्या मिलता है 0.866 मिलता है। तो 0.866 मिलता है, तो ये y का वैल्यू 0.866 हो जाता है। तो इस तरह से ये y का वैल्यू हम लोग निकालते हैं और एंगल का वैल्यू हम लोग अपने मन से रखते हैं। याद कीजिए, जब आप लीनियर इक्वेशन पढ़े होंगे x + y = 4 होता है, तो इसमें क्या करते थे, x का वैल्यू अपने मन से कुछ रखते थे, जैसे 2 रख दिए, 3 रख दिए, 4 रख दिए, तो y का कुछ ना कुछ वैल्यू आता था। x का वैल्यू 2 रखने से y का वैल्यू 2 आता है, x का वैल्यू यहाँ 3 रखने से y का वैल्यू आपका 1 आता है, x का वैल्यू 4 रखने से y का वैल्यू जो है 0 आता है। तो इस तरह से हर एक वैल्यू, हर एक x के वैल्यू के लिए हमको y का भी वैल्यू प्राप्त होता था। अब क्या होगा इसमें हमको, कि जैसे y = sin x है ना, तो हर एक एंगल, ये x क्या है आपका एंगल है, हर एक एंगल का मान यहाँ अलग अलग रखने से y का कुछ न कुछ हमको मान मिलता है। तो इसी दोनों के बीच हम लोग क्या करते हैं, x और y के बीच जो है हम लोग इसमें ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं और सबसे पहले y = sin x का ग्राफ को हम लोग देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमको y = sin x का ग्राफ ड्रॉ करना है ना। और इसमें x क्या है, x जो है आपका क्या है एंगल है। तो हम लोग जो है कुछ कुछ खास एंगल का ही वैल्यू हम लोग जानते हैं। जैसे अगर हम x लें और y = आपका sin x है, तो 0 डिग्री पर साइन 0 डिग्री पर हम लोग वैल्यू जानते हैं, क्या होता है भाई 0 होता है। अगर साइन 30 डिग्री लें तो 30 डिग्री पर इसका वैल्यू हम लोग जान रहे हैं, क्या होता है 1/2 होता है। 45 डिग्री लें तो 45 डिग्री पर वैल्यू 1/√2 होता है। 60 डिग्री लें तो 60 डिग्री का वैल्यू जो है √3/2 होता है। उसके बाद 90 डिग्री लें तो 90 डिग्री पर इसका वैल्यू 1 होता है। 90 के बाद और हम कौन कौन सा वही सब एंगल लेंगे जो हमको पता होता है। जैसे कि मान लिया जाए कि ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसमें हमने कौन कौन सा एंगल लिया, 45 डिग्री लिया, उसके बाद किसको लिया 30 डिग्री को, उसके बाद किसको लिया भाई 60 डिग्री को लिया। इसी तरह से इसमें भी लेते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पर जो है आपका 90 डिग्री हो गया, और 90 के बाद यहाँ 180, 90 से 180 के बीच में कितना होता है 135 इसके बीच में होता है। फिर इसके बाद जो है ये एंगल और ये एंगल, यहाँ 90 में 30 बढ़ा दिए तो क्या हो गया 120। अब फिर यहाँ पर इस तरह से 120 में 30 बढ़ा दिए तो 150 डिग्री। अब फिर उसके बाद यह 30 है आपका, तो 80 + 30 तो ये आपका 210 हो जाता है। अब फिर देखिए 45 के अपोजिट ये आपका 270 डिग्री हो गया। 270 और 180 के बीच 225 हो जाता है। अब फिर उसके बाद 240, अब 40 + 30 270, और 270 + 30 कर दीजिए तो 300 हुआ। 300 + 15 कर दीजिए तो 315 हुआ। 315 + 30 कर दीजिए तो 330 हुआ। फिर ये 360 हुआ। तो यहाँ आप इस गोले में जितने भी एंगल देख रहे हैं ना, तो इस सारे एंगल का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। इसीलिए जब भी हम लोग कोई भी फंक्शन रहेगा, या मान लीजिए साइन का फंक्शन है, y = sin x है, y = cos x है, y = tan x है, कुछ भी है, तो पर्टिकुलर यही सब वैल्यू हम लोग लेते हैं। तो ध्यान रखना है यहाँ पर ये हमेशा 30 का वैल्यू है, ठीक इसके बीच में भी एक वैल्यू लेते हैं 45, और इसके बीच में भी एक वैल्यू लेते हैं जो 135 होता है, और यह 315 होता है, 45 होता है और 225 होता है। बाद बाकी देखा जाए तो 3 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, इस सब को हटा दिए तो 3 का 3, 3 दूना 6, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18,
3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 330, तो 30 का ले लीजिए। और क्या होता है कि इसके बीच वाले में जो होता है सिर्फ 15 प्लस हो जाता है, या 15 इधर से 60 में 15 माइनस हो जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखें ज़रूर। ये जो है सर्किल आप लोग अपने से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो सीधा आप कोऑर्डिनेट एक्सिस लीजिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस में बीचों बीच यह 45 हो गया, तो 180 प्लस 45 क्या होता है भाई? 180 में 45 ऐड कर देंगे तो 225 होता है। अब इसके बाद इसके ठीक बीच में, इसके बीच में यह 90 है और यह आपका 180 है। 90 और 180 के बीच में कौन सा नंबर है? 135 डिग्री है। और 135 में 180 प्लस कर दीजिए, कितना कर दीजिए? प्लस 180 प्लस कर दीजिए, तो ये आपका 315 हो जाएगा, है ना। इस तरह से पहले चारों एंगल हम लोग निकाल लिए, फिर इसके बीच का एंगल को 30 का मल्टीपल लेंगे। 30 3 का 3, 3 दूना 6, 60 डिग्री, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 120 डिग्री, 3 सता 21, 210 डिग्री, 3 चौके 12, 3 पचा 15, 150 डिग्री, फिर 3 पचा 15, 3 छाक 18, 180 डिग्री, 3 सत्ता 21, 210 डिग्री, 3 माँ 27, 240 डिग्री, 3 अठा 24, अब फिर 3 माँ 27, 270 डिग्री, अब फिर उसके बाद यहाँ 300 डिग्री, अब फिर यहाँ 330 डिग्री। तो इस तरह से इतना ही एंगल हमको लेना है, हमेशा ध्यान में यही रखना है, यही सब एंगल आपको लेना है। अब जैसे कि हम लोग लेते हैं कि साइन के लिए, तो x का जो वैल्यू है x का, और ये आपका y इक्वल टू साइन x है, तो x का वैल्यू 0 डिग्री पर 0, 30 डिग्री पर क्या हो गया आपका? 1/2 हो गया। उसके बाद 45 पर क्या हो गया आपका? 1/√2 हो गया। अब इस 1/√2 को देखिए, तो हम 45 को जो है π/4 भी लिख सकते हैं। 1/√2 का वैल्यू तो हमने बताया कैसे निकालते हैं। 1/√2 का वैल्यू देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ आपका 1/√2 था, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, इसको सॉल्व करके हम 0.707 निकाल दिए, तो पॉइंट आपका 707 आ गया। इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद आपका π/3 पर जो वैल्यू होगा ये आपका √3/2 होता है। √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.87 लिख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका π/2 पर, तो π/2 पर इसका वैल्यू 1 होता है। फिर उसके बाद 2π/3, कहने का मतलब ये आपका 120 डिग्री, तो 120 पर इसका जो वैल्यू होता है कैसे निकालते हैं? आपके मन में ये भी सवाल आता होगा कि साइन 120 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। जैसे साइन आपका 120 डिग्री है, तो साइन 90 प्लस क्या लिख सकते हैं? 30 लिख सकते हैं, तो ये आपका कितना हो गया? 120 ही हो गया। अब देखिए ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में रेशियो चेंज होता है, तो कॉस क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। और साइन रहने पर नो साइन चेंज, साइन चेंज नहीं होगा। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो √3 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.87 लिख सकते हैं। जैसा कि हमने बताया आपको पिछले बार में भी, देखिए √3/2 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.866 लिख सकते हैं, या नहीं तो 0.87 भी लिख सकते हैं। इस तरह से 120 पर वैल्यू जो है 0.87 आ गया। उसके बाद 120 के बाद बताइए किसको लें? 135 को लेंगे, तो 135 पर इसका वैल्यू 87 अब 0.707 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसका वैल्यू 150 पर लेंगे, तो 150 डिग्री पर जो है इसका वैल्यू बैक होते रहता है, तो 1/2 हुआ, यानी कि 0.5 हो गया ये आपका। अब इसका 150 के बाद देख सकते हैं क्या लेना है हमको? 180, तो 180 पर इसका जो वैल्यू होता है साइन का वैल्यू 0 होता है।
तो यहाँ पर हमने कहाँ से कहाँ तक निकाला, 0 से लेकर 180 तक का वैल्यू निकाला। ये जो है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, देख रहे हैं, यह जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। उसके बाद साइन का वैल्यू ये जो है सेकेंड क्वाड्रेंट तक 180 तक हम लोग निकाल लिए। अब बच गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट जो है 210, तो 210 लिए, 210 हो गया, फिर 225 हो गया, फिर आपका 240 डिग्री हो गया, अब फिर आपका 270 डिग्री हो गया। अब 180 को फिर से एक बार लिख लेते हैं हम लोग। अब इसमें 180 पर तो वैल्यू 0 हुआ और x का वैल्यू जो है 210 लिए हुए हैं और साइन x का वैल्यू निकालना है, तो x का y इक्वल टू साइन 210 इसका वैल्यू निकालते हैं। तो इसको बच्चों साइन 180 प्लस क्या लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं हम लोग। 180 प्लस 30 करेंगे तो यह आपका 210 ही हो जाएगा। अब इसको जो है सॉल्व करते हैं, इसका जो वैल्यू हो जाएगा माइनस में, चूंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है क्या होता है आपका, माइनस में होता है। तो माइनस साइन क्या हो गया 30 डिग्री, तो -1/2 यानी कि 0.5 माइनस में आ गया, तो -0.5। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं साइन 225 डिग्री का भी वैल्यू। तो साइन 225 का वैल्यू साइन क्या हो गया 180 प्लस 45, तो ये आपका माइनस, ये आपका क्या मिलता है माइनस साइन 45 डिग्री, नो रेशियो चेंज। तो इसको माइनस क्या लिखेंगे 1/√2। अब 1/√2 का तो वैल्यू आप जान ही रहे हैं क्या होता है भाई, 0.707, तो माइनस में आ जाएगा, 0.070 हो जाएगा इस तरह से। फिर उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा -0.87 आएगा, फिर इसका वैल्यू जो है क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। इस तरह से हम 270 डिग्री तक का वैल्यू निकाल लिए और 180 से 270 के बीच जो भी वैल्यू निकला आपका किस में निकला, माइनस में निकला। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो अगला स्टेप क्या है, 270 तक के बाद 300 है, तो 300 ले लिए। फिर उसके बाद 315 है, तो 315 ले लिए। फिर उसके बाद 330 है, तो 330 ले लिए। हाँ, फिर 360 है, तो 360 है, तो 360 पे हमको रुक जाना है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम रहेगा ना तो तुम आपको ये जैसे साइन का ग्राफ खींचने के लिए कहा है, तो ये कहेगा x का जो वैल्यू है 360, 0 से लेकर 360 के बीच आपको ग्राफ खींचना है। तो 0 से लेकर 360, तो 0 से शुरू किए हम, 0 से शुरू किए और 360 पर जाकर अंत कर देते हैं। और इसका जो वैल्यू हमारा आता है तो यह -0.87 आ जाएगा, यह -0.70 आ जाएगा, यह -0.5 आ जाएगा और यह 360 पे आपका 0 आ जाएगा। अगर आपके मन में आता है कि ये वैल्यू कैसे होगा, यानी कि साइन जो है 300 का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको भी उसी तरह लिखेंगे, साइन 180 में कितना प्लस करें कि 300 हो जाए, सॉरी 270 डिग्री में, 270 में अगर हम 30 प्लस कर देते हैं तो यह हो जाता है आपका 300 डिग्री। तो 270 प्लस करने से ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू तो माइनस में आएगा। और साइन 270 दिखे, 270 पे हम रेशियो चेंज करते हैं, तो कॉस क्या हो गया 30 डिग्री, तो -√3/2, तो यही इसी का तो वैल्यू होता है आपका 0.87। तो इस तरह से हमने 0.87 निकाल लिया। तो उम्मीद है कि हमें, अब मैं ये समझूं कि आप लोग जो है सभी वैल्यू को बारी बारी से निकाल लेंगे। एक वैल्यू और भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए साइन 330 डिग्री का वैल्यू निकालना है आपको। क्या लिखते हैं इसको, साइन 360 में 30 भी घटा सकते हैं चाहे तो आप, या नहीं तो साइन 270 में 270 में आप +30 कर दीजिए, +60 कर दीजिए, तो भी आपका 330 ही मिलता है।
इससे निकालिए या इससे निकालिए, दोनों से इसका वैल्यू बराबर निकलेगा। ये इसको ले जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में यह साइन माइनस में आता है, और 360 है तो नो रेशियो चेंज, तो साइन कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, यानी कि -1/2, यानी कि -0.5। 1/2 का मतलब क्या हो गया 0.5, 1 में 2 से भाग देंगे तो 0.5 आएगा। तो देखिए 330 पर इसका वैल्यू जो है -0.5 होता है। अब मान लीजिए कि आप सारा वैल्यू निकाल लिए, अब इसको कैसे चेक कर सकते हैं, ये देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो साइन जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, थर्ड में इसका निगेटिव होता है, और फोर्थ में भी यह निगेटिव होता है। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव है, थर्ड में देखिए सारा निगेटिव है, और फोर्थ में देखिए सब निगेटिव है। इस तरह से वैल्यू को हम निकालेंगे। अब इसको जो है ग्राफ पेपर पर हम लोग प्लॉट करेंगे। अब इसकी विशेषता देखिए क्या क्या है कि इसका वैल्यू 0 से 1 तक जाता है, 1 से फिर 0 पे चले जाता है, फिर 0 से -1 पे जाता है, फिर -1 से फिर ये 0 पे आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये पेरियोडिक फंक्शन हो गया। अब देखिए इसमें कोई भी सेगमेंट, जैसे ये सेगमेंट लिए यहाँ रिपीट नहीं होगा, अब ये सेगमेंट लिए यहाँ रिपीट नहीं होगा, इसका रिपीटेशन जो होगा 360 के बाद जब हम अगला वैल्यू लेंगे तो फिर ये शुरू हो जाएगा यहीं से, है ना। 360 प्लस 30 कीजिए, यानी कि 390 का जो वैल्यू आएगा ना ये 1/2 आ जाएगा आपका। इसके बाद 390 के बाद अब 415, इसमें 15 बढ़ा दीजिए। तो अब इसके बाद जो वैल्यू हम लिखते हैं, ये वैल्यू जितना लिखेंगे समझ लीजिए कि शुरू अब यहीं से होगा, है ना। ये ग्राफ जब इसका हम लोग बनाएंगे तब और भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं, इससे हमको 0 पॉइंट मिला, इससे हमको क्या मिला 0 पॉइंट, तो ये पॉइंट को कलेक्ट करते हैं हम इस जगह। पहला मिला हमको 0, इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। दूसरा पॉइंट मिला 30 डिग्री होने पर 0.5 आता है। तो बच्चों फाइनली हम लोग y = sin x के सारे वैल्यू को निकाल लिए हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री पर इसका 0 वैल्यू, 30 डिग्री पर 0.5, 45 डिग्री पर 0.70, तो ये सारा वैल्यू अभी तक आप लोगों को एक एक वैल्यू मैंने निकालने के लिए सिखाया। तो ध्यान देने वाली बात है 0 से 90 के बीच जो है यह आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 90 से लेकर 180 के बीच जो है यह आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, यह 270 तक जो है यह थर्ड क्वाड्रेंट में है, और यह फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो यह पूरा होने के बाद जो है फिर ये इतना जितना चीज़ देख रहे हैं, फिर अगला जो एंगल हम लोग लिखेंगे पूरा यही चीज़ आपका रिपीटेशन होगा इसमें। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू को निकाल लेते हैं, और उसी वैल्यू को निकालते हैं जो वैल्यू हमको पता होता है। यही चीज़ हम y = cos के साथ भी करेंगे। y = मान लीजिए cos x का ग्राफ खींचने के लिए कहा जाए, या y = tan x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा जाए, तो हम वही सब वैल्यू का कलेक्शन लेंगे जिसमें कि हम उसका मान जानते हैं और आसानी से निकाल सकते हैं। अब इससे हमको पॉइंट्स क्या क्या मिलता है, जैसे पहले से हमको मिलता है 0 पॉइंट, दूसरे से मिलता है 30 और 0.5, इसी तरह से पॉइंट मिलता है। ये 45 डिग्री और उसके बाद 0.7 मिलता है, 0.07। इस तरह से ये सारे पॉइंट को जो है अब ग्राफ पेपर पे ले जाते हैं। तो ग्राफ में क्या होता है कि y एक्सिस होता है और ये आपका x एक्सिस होता है। x एक्सिस में हम लोग एंगल को लेते हैं, जैसे मान लिया जाए एंगल को हम ले रहे हैं ये आपका 180 डिग्री और उसके बाद यह 360 डिग्री, तो इसके बीच जो है और इसके बीच 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर 270 डिग्री हो गया। और यह जो वैल्यू है आपका -1 से लेकर ये +1 तक ही रहता है, देख सकते हैं
y का वैल्यू 0 से शुरू हुआ 1 पे गया, और 1 से शुरू हुआ फिर 0 पे गया, फिर -1 तक आया, फिर यह 0 पे आया। यानी कि इसका जो भी वैल्यू होता है वह -1 से 1 के बीच ही होता है बच्चों। इसीलिए इसका जो रेंज होता है, इसका रेंज जो हो जाता है आपका -1 से 1 के बीच हो जाता है। अब हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं। जैसे देखा जाए, ध्यान देंगे, ये 1 तक गया, इसके ठीक मिडिल में 0.5 हो जाएगा भाई, आधा 0.5 होता है। इस तरह से इसको 1 2 3 4 5 भाग में बांट दिए, तो 0.1 हुआ, फिर 0.2 हुआ, फिर 0.3 हुआ, फिर 0.4 हुआ, फिर 0.5, फिर 0.6, फिर 0.7, फिर 0.8, फिर 0.9, है ना। बात को सुनिए, हालांकि आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, लेकिन बात को सुनिए। ये क्या होता है कि 0.1, 0.2, 0.3 ये सारा चीज़ इसी के बीच में होता है। अब जैसे देख रहे हैं कि पहला 0.00 है, तो 00 ये हो गया आपका। फिर उसके बाद 30 डिग्री पर, तो 30 डिग्री को लोकेट करते हैं, तो ये आपका 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 150 डिग्री, 180 हुआ। फिर 30 इसमें ऐड कर दीजिए 210, फिर 30 ऐड कर दीजिए 240 इस बीच में, फिर उसके बाद 300 हो गया, अब फिर यहाँ पर 330 हो गया, फिर उसके बाद ये 360 हो गया। 30 का अंतर लिए हुए हैं। अब देखिए 30 डिग्री पर इसका वैल्यू 0.5 है, तो ये 0.5 यहाँ पे आता है। फिर उसके बाद 45 इसके बीच में आता है। ये वैल्यू जो है आपका 0.7 है, तो 0.7 ये ग्राफ पे देखेंगे कि 0.7 जहाँ पे है वहाँ पर ये पॉइंट को ले लेंगे। फिर 60 डिग्री पर उससे थोड़ा वैल्यू 0.8 आता है। फिर 90 डिग्री पर जो है इसका वैल्यू +1 पे आ जाता है। तो इस तरह से हमको ये ग्राफ का, अगर इसको हम एक लाइन से मिला दें, कर्व लाइन पर, है ना, इस तरह से लाइन पे मिला देते हैं, इसको स्ट्रेट लाइन में नहीं मिलाना है, एक कर्व टाइप का लाइन हमको ले लेना है, तो इस तरह से 90 डिग्री का ग्राफ हो जाता है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, 120 पर इसका वैल्यू लोकेट कीजिएगा, 150 पर इसका वैल्यू लोकेट कीजिएगा, 180 पर 0 आ जाता है। तो ये सारे पॉइंट जो है आपको इस तरह से यहाँ पर यह मिलता हुआ नजर आएगा। जैसे देखते हैं कि 180 पर इसका वैल्यू क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है, तो 180 पर हम 0 ले लिए। अब देखिए 0 से लेकर 270 जाते जाते जो है यह -1 हो जाता है, तो -0.5 ये हो गया 0.5 माइनस में, तो ये इस जगह हम लोग लोकेट कर दिए। फिर अगला वैल्यू इसी तरह से, तो 270 पर जब आएगा ना, तो ये आपका ग्राफ इस तरह से मिलेगा। इसको ग्राफ पेपर पे ले जाएंगे, तो ये सारे पॉइंट्स का लोकेशन हम लोग देते जाएंगे, और इसको जब मिलाएंगे तो इस तरह से ये माइनस पे इसका 270 पर -1 हो जाएगा। अब फिर 360 आते आते आपका क्या हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह 360 डिग्री यानी 360 के बीच जो है एक कंप्लीट रोटेशन पूरा करता है ना। एक कंप्लीट रोटेशन पूरा कितने में करता है, 360 में। तो इसलिए जब भी हमको साइन 360 प्लस थीटा कहे, तो ये चूंकि कंप्लीट रोटेशन कर लेता है। अब फिर उसके बाद अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना, तो फिर यह जो है आपका +1 तक जाता है, फिर उसके बाद -1 पे आने के बाद जो है यहाँ पर 0 पे पहुँच जाता है। 360 टू जा 720 डिग्री, 720 डिग्री में, यानी कि 360 डिग्री से 720 डिग्री के बीच फिर से यह वही वैल्यू को रिपीट करता है जो वैल्यू यहाँ पर यह रिपीट किया था। इसीलिए इसका पीरियड जो होता है, पेरियोडिक फंक्शन होता है, इसका पीरियड 360 डिग्री होता है। और साइन 360 प्लस थीटा करेंगे तो सीधा हम साइन थीटा लिख सकते हैं। यहाँ तक कि साइन का मल्टीपल 2 इंटू 360 करते हैं प्लस थीटा करते हैं, तो इसको भी साइन थीटा लिख सकते हैं। 3 इंटू 360 प्लस थीटा करते हैं तो साइन थीटा हो जाएगा। इसीलिए यह फॉर्मूला आपका बना साइन 2n पाई।
2 पाई का मतलब हुआ 360, n का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, प्लस थीटा करने से यह साइन थीटा ही होता है, और यह n जो है बिलोंगिंग टू i का कोई भी मान हो जाए। तो इस तरह से हम लोग किसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, साइन थीटा का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इसको आप कोशिश करें ग्राफ पेपर पर बनाने की। ग्राफ पेपर पे जब आप बनाएंगे तो यह बहुत अच्छा बनेगा आपका। और हमेशा ध्यान रखना है कि आपका पॉइंट इधर उधर ज़्यादा नहीं हो। अगर होता भी है एग्ज़ाम में कभी ऐसा हो जाए कि पॉइंट बहुत ज़्यादा इधर उधर हो रहा है, तो उसको फिर से चेक कीजिए, उसका शेप हमेशा इसी तरह से आना चाहिए। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू कॉस एक्स में भी सारा वैल्यू इसी तरह से निकालेंगे और उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो चलिए मैं y इक्वल टू कॉस एक्स का भी वैल्यू आपको निकाल के दिखाता हूँ, y इक्वल टू टेन एक्स का भी वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। हालांकि वैल्यू तो अब निकालने के लिए जान ही गए हैं आप, और उसको हमें डिटेल में बताना नहीं पड़ेगा, और उसके वैल्यू को मैं सीधा लिखूंगा और उसके बाद बनाऊंगा। तो इसके लिए चलिए थोड़ा सा किताब की मदद ले लेते हैं। जैसा कि आपको यह किताब में आप देख रहे होंगे, जैसा कि यहाँ पे आप बुक में देखिए कि यह y इक्वल टू कॉस एक्स दिया गया है। सेम उसी तरह से इसका भी वैल्यू हम लोग को निकालना है। 0 डिग्री पर इसका वैल्यू 1 होता है। अब ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ते हैं 90 तक पहुँचते हैं, तो इसमें चूँकि 3 ही वैल्यू लिया हो, 1 2 3 4, 45 डिग्री को यह छोड़ दिया है, तो आप इसके बीच में 45 भी ले लें। तो कॉस 30 डिग्री पर वैल्यू √3/2 होता है, कॉस 60 पर वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, और कॉस 90 पर वैल्यू जो होता है 0 होता है। तो ध्यान रखना है। अब क्या हो गया कि यह चला सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का जो वैल्यू होता है वो सारा निगेटिव में आता है। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में भी यह निगेटिव में होता है। ये देखिए, ये सेक्शन आपका थर्ड क्वाड्रेंट का है। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू पॉजिटिव होता है। अब क्या करना है, इस सारे वैल्यू को प्लॉट कीजिए ग्राफ पे। ग्राफ देख सकते हैं आप। यहाँ पे क्या किया, 0 डिग्री पर इसका वैल्यू क्या है, 1 है। तो 0 डिग्री पर इसका वैल्यू 1 है, तो ये 1 से शुरू हुआ। फिर 30 डिग्री पर इसका वैल्यू है 0.87, तो यहाँ से यहाँ तक +1 हो गया, और ये आपका -1 हुआ। तो +1 से 0.87 आपका छोटा ही है, तो ये छोटा, ये पॉइंट आपको मिला। फिर 60 डिग्री पर इसका वैल्यू जो है 0.5 है, तो 0.5 को हम लोग लोकेट कर लिए। उसके बाद यहाँ 90 डिग्री पर इसका वैल्यू 0 है। देख सकते हैं 90 डिग्री पर इसका वैल्यू क्या है, 0 है। तो अब आप इसको इस तरह से मिलाएंगे। अब फिर इसी तरह से माइनस में चला जाता है। इसके बाद जो 90 के बाद जो भी वैल्यू आता है वह निगेटिव होता है। तो निगेटिव कहने का मतलब नीचे जाना। तो 2 वैल्यू को लिए। अब फिर उसके बाद देखिए 180 पर जब आया तो इसका वैल्यू -1 आ गया। तो -1 180 पर देख सकते हैं, यहाँ पाई का पोजीशन है, और 180 पर यह -1 आ जाता है। इस तरह से सारे वैल्यू को जब रखेंगे तो ये आपका कॉस थीटा का, यानी कि y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ आपको मिल जाता है। इसे बच्चों अपने से बनाने की आप कोशिश कीजिए, और यदि फिर भी आपको दिक्कत होती है, कोई डाउट रह जाता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मैं फिर से कोशिश करूँगा कि आपको समझाऊं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर आप साइन का जो ग्राफ आप सीख गए हैं, साइन का वैल्यू मेन क्या है, इसमें वैल्यू निकालना। वैल्यू निकालने के लिए तो आप सीख ही गए हैं। जब वैल्यू आप ठीक तरह से निकाल लेंगे तो उसके बाद जब आप इसका कॉस का ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको किस तरह का कॉस का ग्राफ मिल जाएगा। y इक्वल टू कॉस एक्स जब रहे तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा, चूँकि 0 डिग्री पर ये 1 होता है, फिर उसके बाद 90 डिग्री पर 0 होता है, फिर 180 डिग्री पर -1 होता है, अब फिर उसके बाद जो है 270 डिग्री पर यह 0 हो जाता है, और कॉस का वैल्यू उसके बाद 360 पर जो है यह फिर से +1 हो जाता है। +1 से चलता है, +1 हो जाता है, और एक वैल्यू इसका -1 होता है। तो इस तरह से हम इसमें क्या देखते हैं कि कॉस के साथ भी 360 पर जो है रोटेशन फिर से शुरू हो जाता है। कॉस
थीटा आ जाता है। अगर मान लीजिए cos n इंटू 2 पाई रहे प्लस थीटा रहे, यानी कि 2 पाई के बाद जो है फिर से ये रोटेट करेगा, फिर से यही वैल्यू होगा और इस तरह से ये ऊपर जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। हमें हर एक 360 के बीच जो है हमें इस तरह का सेक्शन प्राप्त होता है। इसके बाद आइए हम लोग देखते हैं tan के ग्राफ को। अब y इक्वल टू 10x है, इसका ग्राफ देखना है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि 0 डिग्री पर जो है इसका वैल्यू क्या होता है, 0 ही होता है। 1/√3 होता है 30 पर, तो 1/√3 का वैल्यू क्या होगा इसको निकालना है। तो इसको √3/3 तो लिख ही सकते हैं बच्चों। 1.732 होता है बाय 3, तो 3 × 5 = 15.5 और यह आपका 3 × 7 = 21, 0.57 आता है। इसके बाद इसका वैल्यू 45 पर 1 है और √3 का वैल्यू 1.73 चलिए लिखते हैं, फिर इसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है। अब जैसे हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में यह चूंकि निगेटिव होता है, याद कीजिए ऑल साइन पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो यह आपका -1.73 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, फिर -0.57 आएगा, अब फिर ये वैल्यू आपका 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये चला गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में फिर उसके बाद 0.57 आता है, फिर 1, फिर उसके बाद 1.73 आता है इसका वैल्यू, अब फिर इसके बाद इसका वैल्यू आपका इन्फिनिटी हो जाता है। अब फिर देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे जाएंगे तो इसका वैल्यू निगेटिव आना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1.73, फिर -1, फिर -5.57, फिर उसके बाद यह 0 हो गया। अब देखिए tan की क्या विशेषता है। tan जो है 0 से लेकर 180 के बीच जो कुछ भी आया वैल्यू, ये वैल्यू, वही वैल्यू का सेट जो है 180 से लेकर 360 के बीच रिपीट होता है। जैसे देखिए 0 से शुरू हुआ, 0 पे ख़त्म हुआ, फिर 180 से लेकर 360 के बीच 0 से शुरू हुआ, इन्फिनिटी पे गया, इन्फिनिटी से फिर ये 0 पे आ जाता है, ये निगेटिव शुरू होता है। अब यहाँ पर एक बात है क्या कि इस 90 पर इसका वैल्यू प्लस निगेटिव भी होता है और माइनस निगेटिव भी होता है। उसी तरह से 270 पर इसका वैल्यू प्लस इन्फिनिटी भी होता है और माइनस इन्फिनिटी भी होता है। ये प्लस कब होता है और माइनस कब होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 90 पर प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। प्लस और माइनस कब होता है, 90 से अगर हम थोड़ा सा बढ़ा दें, कुछ भी बहुत छोटा अंक बढ़ा दें इसमें, और 90 में थोड़ा सा स्मॉल एलिमेंट को हम माइनस कर दें, जैसे आप देखिए कि 89.999 इस तरह से हम वैल्यू लें, तो यह लगभग किसके बराबर है, 90 के ही बराबर है। तो इस कंडीशन में इसका जो वैल्यू होता है प्लस इन्फिनिटी होता है। उसके बाद 90 से प्लस 90 प्लस 0.0000112 इस तरह से कर दें, तो ये 90 से थोड़ा सा बड़ा है। तो जैसे हम 90 से पार होते हैं, फट से इसका वैल्यू जो है आपका क्या हो जाता है, निगेटिव यह पकड़ लेता है। तो यहाँ इसलिए हम बोल देते हैं कि 90 पर जो है इसका वैल्यू प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि 90 से थोड़ा सा बड़ा करने से हमको माइनस में मिलने लगता है और 90 से थोड़ा छोटा करने से प्लस में मिलता है। अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस लेंगे, वाई एक्सिस, वाई डैश, ये एक्स, इसमें जो है आपका 1 2 से लेकर इस तरह से इन्फिनिटी तक ऊपर चले गए, फिर -1 -2 -3 और ये चला जाएगा आपका इन्फिनिटी तक। ये आपका ले लिए 90 डिग्री, फिर उसके बाद 180 डिग्री, फिर उसके बाद 270 डिग्री, या फिर उसके बाद जो है ये आपका 360 डिग्री हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 0 से 90 आते आते यह कहाँ चला जाता है, इन्फिनिटी पे चला जाता है। तो 0 पर इसका वैल्यू 0,
0 पर इसका वैल्यू 0, फिर 30 पर इसका वैल्यू 0.57, तो 30 पर इसका वैल्यू 0.57, अब फिर उसके बाद 45 पर इसका वैल्यू 1, तो 45 पर इसका वैल्यू 1, उसके बाद 60 पर इसका वैल्यू 1.73, 60 पर इसका वैल्यू 1.73, और 90 पर आते आते जो है यह इन्फिनिटी पर चला जाता है। एक लाइन हम करते हैं, तो यहाँ इन्फिनिटी पर हम कैसे दिखाएंगे, इस तरह से दिखाएंगे, इस तरह से इसको दिखाएंगे। ये सटेगा नहीं इसमें, इसके साथ साथ जो है यह प्लस इन्फिनिटी पे चला जाएगा। अब जैसे ही इसका वैल्यू जो है 90 से ज़्यादा होता है तो फट से ये क्या चला आता है, निगेटिव में चला आता है। तो निगेटिव में चला आता है तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा, ये सारा वैल्यू रखेंगे तो इस तरह से ये आपका आ जाएगा। तो ये जो है आपका ग्राफ हो गया किसका, अब ये आपका ग्राफ हो जाता है 10 का ग्राफ। फिर 180 से लेकर 270 के बीच, 180 से लेकर 270 के बीच यह इन्फिनिटी पे जाता है। तो फिर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, 180 से 270 के बीच यह इन्फिनिटी चला जाता है। अब फिर उसके बाद देखिए कि 270 से लेकर यह 0 पे चला जाता है, यानी कि ये इसका ग्राफ जो है इस तरह से हम लोग को मिलता है। इसका ग्राफ जो है इस तरह से हम लोग को मिलता है। तो इसकी क्या विशेषता है, यहाँ पर ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, एक लाइन इधर गया, एक लाइन इधर गया, यही चीज़ यहाँ भी रिपीट हो रहा है, यही चीज़ जो है यहाँ भी रिपीट हो रहा है। यानी कि ये चीज़ का रिपीटेशन जो है इसमें, तो इस तरह से बच्चों हम लोग 10 का भी ग्राफ बना सकते हैं। 10 का ग्राफ जो है आप अपने ग्राफ पेपर पे बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। और यहाँ पर देखते हैं, हम एक चीज़ कहना चाह रहे थे, किसी बच्चे ने इस तरह का क्वेश्चन भी किया था कि सर ये जो साइन होता है, साइन जो है 2 पाई प्लस थीटा पर रिपीट होता है, 360 के बाद रिपीट होता है। जैसे साइन 360 प्लस थीटा करेंगे तब हमारा साइन थीटा ही होगा, क्योंकि साइन का पीरियड जो है 60 डिग्री होता है। लेकिन कॉस 360 और कॉस 360 प्लस थीटा करते हैं तो भी यह कॉस थीटा ही होता है। लेकिन 10 के साथ क्या होता है कि 180 प्लस थीटा कर दीजिए तो यह आपका 10 थीटा ही हो जाता है। आप देख सकते हैं 180 ही इसका पीरियड है, 180 के बाद ज्यों आगे बढ़ते फिर से रिपीटेशन शुरू हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर 0 से लेके 180 तक आए, यही चीज़ रिपीट होके यहाँ भी उठ के चला आया। उसी तरह से ये सेक्शन को आप देख रहे हैं, इस सेक्शन को देख रहे हैं, यही चीज़ जो है आपका रिपीट होके यहाँ पे चला आया है ना। 0 से लेके 180 के बीच जो चीज़ बना हुआ है ऐसे और ऐसे, वही चीज़ 180 से लेकर 360 के बीच बना हुआ है ऐसे और ऐसे। तो इसीलिए 10 का जो पीरियड होता है आपका 180 का होता है। उम्मीद है बच्चों आप अगर देख रहे होंगे इस वीडियो को तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका आगे ये ग्राफ रह जाता है y इक्वल टू a साइन bx के फॉर्म में हो। तो इस तरह के ग्राफ को हम लोग कैसे बनाते हैं, यह बेहद ही आसान है। जैसा कि आपको दिया गया ड्रॉ ग्राफ इक्वल टू y इक्वल टू 3 साइन 2x। तो यहाँ पर जैसा कि y इक्वल टू आपको दिया गया है 3 साइन 2x दिया गया है। देखिए इसमें कितना टेबल हमारा बनता है। तो एक तो वैल्यू x हम लेते हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। इस तरह से हम लोग वैल्यू लेते चले जाते हैं, जो तो आपको पता ही दिया गया। अब इसमें देखिए 2x लिखा हुआ है, तो अगले स्टेप में इसको 2x कर दीजिए। 2x कर दिए तो 0 0, 30 को 2 से गुना किए तो 60 डिग्री बन गया, 45 को 2 से गुना किए तो 90 बन गया, 60 जो है 120 डिग्री हो गया, और यह 2x के चलते 90 जो है आपका 180 डिग्री हो गया। अब आप यहाँ पर साइन 2x तो निकाल ही सकते हैं। साइन 2x यानी कि साइन 0 डिग्री पर वैल्यू 0 होता है, साइन 60 डिग्री पर इसका मान जो होता है √3/2 होता है। साइन 90 डिग्री 45 है, लेकिन यह 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 90 हो गया।
अब साइन 2x है तो साइन 90 का जो वैल्यू है आपका 1 हो गया, फिर 120 पर इसका वैल्यू √3/2 हो गया, फिर 180 पर इसका वैल्यू 0 हो गया। अब क्या करेंगे, चूंकि यहाँ 3 जो है साइन 2x के साथ है, फिर अगला स्टेप लिखेंगे हम लोग 3 साइन 2x लिखेंगे। ये तो हमारा कैटेगरी निकला हुआ है किसका, साइन 2x का निकला हुआ है। तो साइन 2x में 3 से मल्टीप्लाई कर देते, जैसे 0 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू √3/2, यहाँ 3 आया तो यहाँ भी 3 आ जाएगा इसका वैल्यू के साथ। अब देखिए इसके पहले 3 आया है तो 3 से इसको भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इसका वैल्यू 3 आया है तो 3 से इसको भी मल्टीप्लाई हो जाएगा √3/2, फिर 3 से इसको भी मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से सभी टर्म का को 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है। अब जो हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे किसके किसके बीच, यह 0 डिग्री लेंगे बच्चों और यह 0 आता है। फिर सबसे ऊपर 30 डिग्री अगर लेते हैं तो यह आपका आता है इतना 3√3/2 आता है अगला पॉइंट। फिर अगला पॉइंट 45 डिग्री लेते हैं तो इसमें आपको पॉइंट मिलता है 3 × 1 3 मिलता है। इस तरह से अब ये सारे पॉइंट का हम लोग ग्राफ पर प्लॉटिंग करेंगे, जैसा कि देख सकते हैं आपको बुक में भी समझाया गया है। जैसे देखिए x निकालें, x को लिखें, फिर 2x कर दिए, उसका एक टेबल बना लिए, फिर साइन 2x कर दिए तो सबका वैल्यू निकाल लिए हम लोग। अब फिर 3 से इसको शुरू में मल्टीप्लाई कर दिए, तो इस तरह से जो भी वैल्यू निकला अब इसका ग्राफ जो है सावधानी से ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके इसका भी ग्राफ हम लोग बना सकते हैं। इसी तरह का प्रॉब्लम जो है आप देख सकते हैं अगला भी दिया गया है। यदि आपको कहा जाए y = 3 cos 2x का, तो पहले क्या करेंगे, x लिखेंगे, फिर उसके बाद 2x निकालेंगे, सब एंगल को 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 0 है तो 0 हो गया, π/6 × 2 तो π/3 आ जाता है, π/4 यानी 45 डिग्री गुना 2 कर दिए तो 90 डिग्री हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। फिर cos 2x का वैल्यू निकाल लिए, यानी कि cos 0 डिग्री, cos π/3 डिग्री पर इतना वैल्यू, cos π/2 डिग्री पर ये वैल्यू, ये सारा वैल्यू निकाल लिए। तो इसमें जो भी करना है सिर्फ हमको वैल्यू ही निकालना है और बहुत विशेष नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर इसके पहले 3 है, अब जो भी वैल्यू निकला सबको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब जो पहले हमारा क्या कहते हैं -1 से लेकर +1 तक जाता था वैल्यू, +1 से लेकर -1 तक, अब इसका मैक्सिमम वैल्यू 3 से लेकर -3 तक जाएगा, अब फिर +3 तक जाएगा। तो ऊपर कहाँ तक चला जाएगा, +3 तक, और नीचे जो है आपका कहाँ तक आ जाएगा, -3 तक। चूँकि क्योंकि यहाँ देखिए 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। इसी तरह से हम लोग 10 का भी ग्राफ निकाल सकते हैं और इसका भी ग्राफ निकाल सकते हैं और इसके भी ग्राफ को हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो बच्चों ये दोनों ग्राफ को आप लोग खुद कोशिश करेंगे और इसके एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत छोटा छोटा प्रॉब्लम है। उम्मीद है कि आपको जितना बताया गया उसकी सहायता से आप एक्सरसाइज 19 को सॉल्व कर लेंगे। बस इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। विशेष अगर आपको दिक्कत होगी तो आप जो है पहले तो कोशिश कीजिएगा, अगर आपका कोशिश नाकामयाब होता है तो फिर आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।